कि अहो भाग्य मेरा जो आप मेरे घर आज पधारे। उनको पीने के लिए पानी दिया, उनके चरण धोए, चरणामृत लिया, बहुत खुश हो रहे नगर से। पर नारद जी का हृदय धड़क 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 कर रहा है कि क्या होगा क्या न होगा, पूछूं या न पूछूं, पूछूं या न पूछूं। तब तो नगर सेठ ने पूछ ही लिया कि आप आए, बड़ी खुशी हुई, पर अचानक ऐसे आने का प्रयोजन क्या है? तो नारद जी कहने लगे, मैंने सुना है आपके घर आज बेटे का जन्म हुआ है। कहा हाँ महाराज, जन्म तो हुआ है। कहा मैं आपके बेटे को देखना चाहता हूं, क्या मैं उसको एकांत में मिल सकता हूं? तो सेठ तो बहुत खुश हुए कि कितना मेरा पुत्र भाग्यशाली, जो संत सामने से उसको देखने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आए। उनकी दासी को कहा जाओ हमारी पत्नी से अपना बेटा मांग के ले आओ, वो संत के दर्शन करेगा, उनके आशीर्वाद प्राप्त करेगा। और नारद जी को एक कमरे में बिठाकर उनकी गोदी में उनके बेटे को रख दिया और सब चले गए। तब देखो भगवान ने उस बालक को बोलने की शक्ति दे दी। और नारद जी ने जैसे ही उनके सिर में हाथ फेर कर पूछा कि बेटा बताओ संत दर्शन का फल क्या है, तब वो बेटा बोलता है, क्या अभी भी आप नहीं समझे? आप वही संत है जिस समय मैं कीट योनि में, कीचड़ में कहते कि परेशान हो रहा था, उस कीचड़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, पर आप आए, वहां से मुझे निकाला और कीट योनि से मुझे मुक्त कर दिया। नहीं तो न जाने कितने जन्म मुझे उसमें लेने पड़ते। और वहां से मुक्त हुआ, उत्तम योनि, पक्षी योनि में मेरा जन्म हुआ। और पक्षियों में भी उत्तम में तोते का कहते कि बेटा बन के आया, वहां पर भी आप दर्शन देने आए। यही प्रश्न आपने वहां पे भी पूछा, पर आप बड़े दयालु, आपके दर्शन से ही मेरी पक्षी योनि भी मुक्त हो गई। और फिर उससे भी श्रेष्ठ पशु योनि में मेरा जन्म हुआ, और वो भी गौ माता का पुत्र बन के मैं आया। देखो तो मेरा कितना सौभाग्य, जमींदार के वहां गौ माता का पुत्र बन के मैं आया, बछड़ा बन के आया। वहां पर आके भी आपने मुझे दर्शन दिया और उस पशु योनि से भी मुझे मुक्त कर दिया। मेरी तो 80 लाख योनि कट गई, अब मैं मनुष्य योनि में आया हूं, और वो भी इस नगर सेठ का पुत्र बन के, एकलौता मैं पुत्र हूं। जन्म से मैं कहते कि इतना भाग्यशाली कि आप मुझे दर्शन देने आए। मेरे माता पिता भक्ति भाव वाले, गर्भ श्रीमंत ये घर है, और इसमें आप मुझे दर्शन देने आए। अब तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मानव शरीर तो मिल गया आपकी दया से, अब मुझे आत्मा का भी ज्ञान करा दो, ताकि मैं परमात्मा को प्राप्त कर लूं। ये मानव देह बार बार नहीं मिलता है। तब नारद जी को समझ में आया कि वास्तव में संतों का दर्शन कितना फलदायी है, कितनी जल्दी जल्दी जीव की यो लक 84 कट जाती है। उनको आत्म ज्ञान दिया और कहा पुत्र अब तुम भक्ति करके अपने माता पिता को भी इस लक 84 के बंधन से मुक्त करो और तुम भी मुक्त हो जाओ। आशीर्वाद देकर नारद जी वहां से अदृश्य हो जाते हैं। भगवान के पास आए, भगवान ने कहा जान लिया? कहा भगवान अब समझ में आ गया। कहा मैं तुम्हें बताता तो तेरी समझ में नहीं आता, पर मैंने तुमको जहां भेजा वो सब तुमने देखा तो तुम्हें समझ में आ गया कि संत दर्शन का लाभ क्या है। इसलिए एक भक्त कहता है
ऐसा संत मिला दो, मेरे मन की प्यास बुझा दो, मन नाम जपन ना छोड़े, ऐसा कोई संत मिले। का ये मन हमेशा प्रभु के नाम में लगा रहे, भगवान का ही दर्शन करता रहे, ऐसी मुझ पर दया करो, कृपा करो। जब ऐसे मिल जाए तो समझ लो कि हमारा बेड़ा पार हो गया। तो देखिए ऐसी महिमा संतों की भगवान कृष्ण ने भी गाई। भगवान ने कहा, मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया, आपा मार बैठ जगत में नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं, संत कहो चाहे राम, जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। भगवान खुद कहते हैं कि मैं ऐसे संतों का दास हूं जिन्होंने अपने मन को बस में कर लिया। सच्चा साधु कहते कोई गुफा में जाके नहीं बैठता है, भगवान कहते आपा मार अपने मन को कंट्रोल करके जगत के बीच में रहता है और जगत के लोगों को सच्ची राह दिखाता है, फिर भी उसका मन कभी मोह माया से डिगता नहीं है, अड़िग रहता है। ऐसे और मेरे में कोई अंतर नहीं है। तो देखो भगवान खुद भी महिमा गा रहे, क्योंकि भगवान के चरणों में लगाने वाले संत ही होते हैं। अगर संत ना मिले तो हम भगवान को जान नहीं पाएंगे। हमारे सामने मोर मुकुट पहनकर पीताम्बरी धारण करके भगवान आ जाए तो क्या हम पहचानेंगे? क्या कहेंगे हम? अरे ये तो कोई बहुरूपिया है, भगवान कृष्ण का भेष बना के आया है। कोई भगवान नहीं कहेगा। मुझे एक छोटी सी बात याद आई कि एक ग्वाला था जो जंगल में भेड़ बकरियों को चराता था। अब एक दिन उसी जंगल के मार्ग से एक साधु महात्मा जा रहे थे। अब साधु महात्मा ने देखा संध्या का वक्त हो गया है और ये सुंदर जगह है, तालाब भी, हाथ पैर धोए और वहां बरगद का पेड़ था, उसके नीचे आकर बैठे और अपनी संध्या वंदना करने लगे। थोड़ी देर ध्यान किया। वो ग्वाला दूर बैठा बैठा देख रहा है। उसने कहा, महाराज आपने क्या किया? तो साधु महात्मा ने कहा, मैंने भगवान को याद किया, प्रभु को कहते कि याद करके थोड़ा उनका ध्यान किया, त्रिकाल संध्या की, जप किया। तो ये ग्वाला कहता है, मुझे भी तो कुछ सिखा के जाओ, मैं भी कुछ शांति को प्राप्त करूं। आप भी इतना शांत दिख रहे हैं तो आपने जरूर कुछ पाया है। तो साधु महात्मा ने कहा, ठीक है भाई, तेरी श्रद्धा है तो मैं तुझे भी सिखा देता हूं, और कुछ मत करना, क्योंकि तेरा ये काम है भेड़ बकरियों को चराना। कहा, महाराज पर मुझे यह बहुत टाइम मिलता है, भेड़ बकरी अपने आप चलती रहती है, मैं तो आराम से बैठा रहता हूं, इसलिए आप मुझे सिखा के जाओ। तो साधु महात्मा ने कहा, बस तू लक्ष्मीवर 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 की माला जपते रहना। कहा, ठीक है, यही मंत्र बोलता रहूंगा, लक्ष्मीवर 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 लक्ष्मीवर। अब साधु महात्मा तो पास वाले गांव में सत्संग था, चले गए। दोपहर का टाइम हुआ तो उनकी पत्नी भोजन लेके आई। ये तो लक्ष्मीवर लक्ष्मीवर करते करते
अंदर लीन हो गया। उसकी पत्नी आई, बोलती उठो भोजन कर लो, पर वो तो मस्त है, लक्ष्मीवर लक्ष्मीवर लक्ष्मीवर, क्योंकि साफ दिल का इंसान था, कोई छल कपट थी नहीं, तो मन लग गया उसमें। उसकी पत्नी बार बार कहे कि उठो भोजन कर लो, उठो भोजन कर लो, पर उनकी बात ही ना सुने, तो गुस्से में आकर बोलती है ये क्या लप लेकर बैठे हैं। अब वो जो शब्द उसने सुना और उस जो मंत्र बोलता था लक्ष्मीवर लक्ष्मीवर, वह बदल गया। अब क्या बोलता है, लपसिंदर लपसिंदर लपसिंदर। तो भगवान को हंसी आ गई। भगवान मां पार्वती के साथ बैठे थे और भगवान को हंसी आई। अरे मां लक्ष्मी जी के साथ बैठे थे, तो भगवान ने कहा, अरे लक्ष्मी जी ने कहा कि आप हंसे क्यों? तो भगवान कहने लगे, हंसी मुझे इसलिए आई कि आज तक तो कोई मुझे मक्खन चोर कहता था, कोई गोविंद कहता था, कोई गिरधारी कहता था, कोई बद्री विशाल कहता था, पर आज मेरा एक नया नाम पड़ गया। तो लक्ष्मी जी ने कहा, कौन सा नाम पड़ा? तो कहा चलो मैं तुम्हें सुनाता हूं। अब भगवान लक्ष्मी जी को लेकर भेष बदल करके एक साधारण स्त्री पुरुष बन के आए। भगवान एक तरफ खड़े रह गए और कहा जाओ सुनो वो क्या बोल रहा है। वो तो अपनी मस्ती में मस्त लपसिंदर 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 किए जा रहा है। लक्ष्मी जी को भी हंसी आ गई और कहा भैया आंख खोलो, तुम जिनका जप कर रहे हो वो तुम्हारे सामने खड़े। वो तो एकदम अवाक हो गया कि हे भगवान आ गए, पर देखा तो एक साधारण पुरुष खड़ा हुआ है। कहा क्या है भगवान? कहा ये भगवान है। कहा मैं नहीं मानता भगवान, मेरे गुरु जी कहेंगे तो मानूंगा, आप यहीं खड़े रहो, अगर आप भगवान हो तो यहीं पर खड़े रहो और मैं अपने गुरु जी को बुला के आता हूं। वो पास वाले गांव में गया और कहा आज सत्संग कहाँ है? जैसे आज यहाँ सत्संग था तो भाई ने बताया सबको, तो आप सब लोग सुन के आ गए। वैसे गांव वालों को पता था फलाना भाई के घर में सत्संग है। वो वहां पहुंचा और कहा गुरुजी चलो भगवान आ गए हैं। वो गुरुजी भी कहते कि सुन के थोड़ी देर तो मौन हो गए कि क्या कह रहे हो। कहा हाँ भगवान आ गए, चलो चलो चलो। और वहां सत्संग छुड़ा कर उनको लेके आया, क्योंकि था तो ग्वालाई, मोटी बुद्धि तो थी उसकी, पर मन में छल कपट नहीं था। कहते भगवान भी कि मुझे वही भक्त प्यारा लगता है जिसके अंदर छल कपट के छिद्र ना हो, वही मुझे प्यारा लगता है। आप देखो भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ता है, पर कौन सा चढ़ता है? जिसमें छिद्र ना हो, है ना? वही एक इशारा है। भगवान भी कहते अगर तुम्हारे हृदय में छल कपट के छिद्र हैं तो मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करता। वो लेकर आया, कहा गुरुजी देखो ये कह रहे हैं कि ये भगवान है। अब गुरुजी को तो वहां कोई नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि गुरुजी के अंदर भी थोड़ा स्वार्थ था और भगत निस्वार्थ था, उसको दिख रहा था। तो गुरुजी कहते कहाँ है? कहा ये खड़े, मैं देख रहा हूं आपको नहीं दिख रहा है। वो कहते नहीं मुझे नहीं दिख रहा है। अरे यही खड़े हैं। तब वो भगवान से प्रार्थना करता है कि आप सचमुच में भगवान हो तो पहले मेरे गुरु जी को दर्शन दो। और गुरु जी कहेंगे कि हाँ ये भगवान है तो मैं मानूंगा, नहीं तो मैं मानूंगा नहीं। तब भगवान ने एक झलक उनको दिखाई अपनी और गुरु जी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तब भगत समझ गया कि हाँ ये भगवान है। तो देखो भगवान गुरु के बिना, संत के बिना हमारे सामने आकर
खड़े भी हो जाए तो हम उनको पहचान नहीं पाते, क्योंकि भगवान के सिर पर उनके कहते कि माथे पे लिखा नहीं है कि मैं भगवान हूं। वह किसी भी रूप में आपके सामने आ सकते हैं, पर उसकी पहचान संत सद्गुरु कराते हैं। जब सद्गुरु की शरण में जाते हैं तो हमें ऐसा ज्ञान